नमस्कार मेरे कॉमिक्स वाले दोस्तों। मैं आपका इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर आज फिर अपनी एक नई बड़ी सी वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो लपक लिया है मैंने ये पार्सल। आइए इसकी जांच पड़ताल कर लेते हैं अच्छे से। पैकेजिंग एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत ही बेहतरीन है। आया कहाँ से है? ये आया है जीके कार्ट ऑनलाइन स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस स्टोर का लिंक मिल जाएगा। काफी ट्रस्टवर्दी भरोसेमंद सेलर है। बाहरी लेयर तो काफी स्ट्रॉन्ग है। अब इसे ओपन करके देखते हैं। तो हाथ में आ गई है मेरी ये धारदार छुरी एज यूजुअल। अब इसके डिब्बे के कॉर्नर्स को कट करते हैं, देखते हैं अंदर की कॉमिक्स का हालचाल। देखिए, जो भी पैकेजिंग मटेरियल मेरे पास आता है मैं उसको कोशिश करता हूँ कि रिसाइकल करूँ, ना कि उसे कूड़ेदान के डिब्बे में फेंक दूँ। तो ये रहा डिब्बा सेफ एंड साउंड। अभी करते हैं फिलहाल इसे एक किनारे और अंदर की ये जो बबल रैप की पैकेजिंग है इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ तो अप्रिशिएशन बनती है। जीके कार्ड्स स्टोर ने बबल रैप के लेयर के बावजूद उन्होंने एक थर्माकोल के लेयर का यूज़ किया है, जिससे कॉमिक्स के कॉर्नर सही सलामत मेरे तक पहुँचे। फिलहाल तो हाथ में है मेरे राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से बनाए गए 2 बुकमार्क्स। बैकग्राउंड में डोगा, सामने है लोमड़ी और सबसे पहले जो मेरे हाथ आया है वो है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से संख्या 30 आरण्यक पर्व। इसके इनर पेजेस देख लेते हैं फटाफट से और आपको बता दूं कि नरक नाशक नागराज की जो एक बहुत ही ज़्यादा रोमांचकारी श्रृंखला चल रही है नाग ग्रंथ, उसका ये तीसरा भाग है आरण्यक पर्व। नितिन मिश्रा जी की लेखनी से निकला, हेमंत कुमार जी का चित्रांकन, विनोद कुमार और जगदीश कुमार जी की स्याही से बना ये विशेषांक वाकई आपके आंखों को सुकून देता है, पर आपकी जेब को नहीं। देख सकते हैं 500 रुपये इसका MRP है, जो कि एक छोटे साइज़ की कॉमिक्स के लिए मुझे तो वैल्यू फॉर मनी नहीं लगता, पर ठीक है, अब यही नया ट्रेंड है। कुछ मित्रों ने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आरण्यक पर्व के रिव्यू की भी फरमाइश की थी, पर मैं उसे पूरा न कर सका क्योंकि अभी मैं इस सीरीज़ को खुद भी नहीं पढ़ रहा। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तब मैंने इसे पढ़ने का सोचा है। तो एज यूजुअल RCSG कॉमिक्स के साथ जो क्यूट स्टैंडी मिलती है वो मिली है इस कॉमिक्स के साथ भी। शायद ये नरक नाशक नागराज की है, आई एम नॉट श्योर। अगर आप श्योर हों तो कमेंट्स में बताएं। इसका ये स्टैंड लगना ना बड़ी दिक्कत की बात होती है। खैर, लग गया। तो अगली कॉमिक्स जो मेरे हाथ में है वो है डोगा मौजूद है, डोगा डायरीज 5। इसके बारे में अभी मैं कुछ क्यों नहीं बोल रहा हूँ और इसे रख दिया, ये आपको वीडियो के एंड में पता चलेगा। आप देख सकते हैं डोगा मौजूद है और आरण्यक पर्व का साइज सेम है। अब जो अगली कॉमिक्स मेरे हाथ में है वो है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से सर्प युग। ये ही एकमात्र ऐसी सीरीज है जो ठीक ठाक चल रही है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता की तरफ से मेरी नज़र में। अनुपम सिन्हा जी द्वारा लिखित और उन्हीं के द्वारा चित्रांकन, इंकिंग विनोद कुमार जी और जगदीश कुमार जी का है और इनर पेजेस कुछ यूँ रहे। एज यूजुअल राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की चिपका चिपकी शुरू। इनके कारीगरों को इतने पैसे लेने के बावजूद कॉमिक्स में गोंद लगाना नहीं आता, वो कहीं भी गोंद लगा सकते हैं। और इन्हीं की मेहरबानी से बैक कवर का इनर पेज थोड़ा फट गया। गनीमत है कि कोई कॉमिक्स का इनर पेज नहीं फटा। जिन मित्रों को नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये सर्प सत्र श्रृंखला है जिसका ये चौथा भाग है, सर्प युग। इसकी भी मैंने पहली ही कॉमिक्स पढ़ रखी है, अभी फिलहाल आगे मैंने कंटिन्यू नहीं किया है। जब सीरीज खत्म हो जाएगी तब मैंने इसे पढ़ने का सोचा है। अब अगली कॉमिक्स जो मेरे हाथ में है वो है म्यूजिक कलर। इसे उठाने से पहले मैं आरण्यक पर्व का साइज आपको दिखा दूं। मैं इसे आपको दिखाना भूल गया था, तो साइज कंपैरिजन कुछ ये है, काफ़ी छोटी कॉमिक्स है। तो जो अभी मेरे हाथ में है वो है म्यूजिक किलर। राज कॉमिक्स का एक ऑब्सोलीटेड कैरेक्टर है वेगा, उसकी कॉमिक्स है ये। कहानी में कितना दम होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, बट राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता की प्रिंटिंग बेमिसाल है और साथ ही साथ उनकी प्राइसिंग भी। ये अभी आप जितनी भी 32 पेजेस की कॉमिक्स देखेंगे रिप्रिंटेड, उन सभी की प्राइसिंग मात्र 55 रुपये उन्होंने रखी है, जो अमूमन किसी भी आम भारतीय की जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हुए उठाते हैं हल्ला बोल, जो अगेन मनीष गुप्ता जी की रिप्रिंटेड कॉमिक्स है। जहां तक मुझे ज्ञात है कॉमिक्स मंडली में हंटर शार्क फोर्स कॉमिक्स की काफ़ी एक्साइटमेंट थी लोगों में।
एंड में समाप्त लिखा हुआ है और फिर लीजा की कॉमिक्स खटमल एवं गूस खान का ऐड है। और वाह, इस ऐड को कैसे भूल सकता हूँ। बचपन में ये ऐड देखा था, मतलब मैंने सोचा था कि क्या ही आर्टवर्क है ये, किसने बनाया ये आर्टवर्क। क्या आपको पता है ये आर्टवर्क किसने बनाया है? कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। तो अगली कॉमिक्स है अगेन एक ऑब्सोलीटेड राज कॉमिक्स के कैरेक्टर लीजा की। कवर उतना आकर्षक नहीं था इसका, बट रीप्रिंट क्वालिटी आप देख सकते हैं और ये पेज तो शायद आपका आकर्षण खींचे। खैर, ये है सिंगल इशू और समाप्त हो जाता है। इसमें मैं हूँ ऑलराउंडर और कॉकरोच का ऐड है। अगली कॉमिक्स है राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता के द्वारा रिप्रिंटेड कुकड़ू बांकेलाल की। ये एक पूरी सीरीज है। रिप्रिंट क्वालिटी बेहतरीन, पर थोड़ा सा इजाफा मूल्य का हुआ है इसमें, मैं देख रहा हूँ। 40 पेज की कॉमिक्स है और 65 रुपये मूल्य है। अगली कॉमिक्स है बली के बकरे। इनर पेजेस आपको दिखा रहा हूँ। इसका मूल्य 75 रुपये था। इसकी पेज संख्या थी 42। इतनी अनियमितता प्राइस में क्यों हो रही है मुझे तो नहीं समझ आ रहा। आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी श्रृंखला में मनीष गुप्ता जी द्वारा अगली रिप्रिंट है दूध घास। प्राइस देख लेता हूँ पहले। इसका भी प्राइस 75 रुपये लिखा हुआ है। शायद अब 75 रुपये ही इन्होंने कर दिया है अपना प्राइस, जो कि बहुत फेयर प्राइसिंग थी। इनर पेजेस खैर आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी 75 रुपये में ये जो दे रहे हैं, जो प्रोडक्ट क्वालिटी वो बहुत बेहतरीन है। मनीष गुप्ता जी द्वारा अगली रिप्रिंट कॉमिक्स बांकेलाल की 7वां घोड़ा। इनर पेजेस आप देख रहे हैं इस समय। इसकी भी प्राइसिंग 75 रुपये थी। अगली कॉमिक्स है मनीष गुप्ता जी द्वारा टेढ़ी पूंछ रिप्रिंटेड बांकेलाल की। ये रहे कुछ इनर पेजेस ऐड समेत, और इसकी भी प्राइसिंग 75 रुपये थी। अगली मनीष गुप्ता जी द्वारा रिप्रिंटेड बांकेलाल की कॉमिक्स है जलयक्ष और इसकी एमआरपी 65 रुपये है। ये प्राइस कैसे तय कर रहे हैं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आइए डिस्कस करते हैं। और इस पैकेट में आखिरी कॉमिक्स है बांकेलाल की अंगूर खट्टे, मनीष गुप्ता जी द्वारा रिप्रिंटेड। ये रहे इनर पेजेस। पेज क्वालिटी और कॉमिक्स की क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है मनीष गुप्ता जी की तरफ से। प्राइस इसका अगेन 75 रुपये है। अब आइए आते हैं राज कॉमिक्स बाई महंगा गुप्ता, मेरा मतलब है राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता जी की तरफ से पेश तरु तिलिस्म की ओर। मैंने काफ़ी दिनों से इसको नहीं मंगाया था। बांकेलाल और अश्वराज का ये कवर पृष्ठ पर चित्र देखिए। ये बच्चा बांकेलाल आपको कैसा लगा? तरु तिलिस्म आबुरा का तिलिस्म का दूसरा खंड है, दूसरा भाग है। अगर आपने अभी तक पढ़ी हो, मैंने भी नहीं पढ़ी है, मैं भी इस श्रृंखला के ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। इनर पेजेस से आर्टवर्क काफ़ी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। लास्ट के कुछ पेजों को देखने से पता चलता है कि ऐश्वर्राज के साथ काफ़ी कुछ खतरनाक सा हो रहा है। और इसका आगामी भाग है स्वर्ण ग्रंथ। बैक कवर और फ्रंट कवर स्पॉट यूवी में काफ़ी आकर्षक लग रहा है, जैसा कि संजय गुप्ता जी के कॉमिक्स में होता है। पर यहाँ एक छोटा सा बबल सा आया हुआ है और प्लास्टिक फट रही है। 200 रुपये देने के बाद ऐसी खामियां निकलती हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। खैर, इसके साथ ये स्टैंडी मुफ्त है तूता बूता की, अगर आप इसे जानते हो, अश्वराज का विलन। और अगली कॉमिक्स उठाने से पहले मैं देख रहा हूँ कि एक बेस को भी प्रोटेक्ट करने के लिए जीके कार्ड्स ने एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा लगा के भेजा हुआ है। खैर, तो ये है अगली कॉमिक्स राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से सर्वनायक। और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कवर बनवाया गया है हेमंत जी द्वारा। और ये इसका फुल पेज कवर व्यू देखिए, ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा था। अब आइए देखते हैं इसके कुछ इनर पेजेस। इनर पेजेस में आपको अनुपम सिन्हा जी का आर्टवर्क दिखाई देगा और कुछ फ्रेम्स में हेमंत जी का आर्टवर्क है। इसी कॉमिक्स को राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी द्वारा भी निकाला गया है। पर अभी तक इस तरह की जितनी भी नई कॉमिक्स है, मैं प्रेफर करता हूं और आपको रिकमेंड भी करता हूं कि अगर आपको नई कॉमिक्स लेनी है और कंप्लीट लेनी है तो आप संजय गुप्ता जी द्वारा ही प्रकाशित कॉमिक्स को लें। अगर आप एडिटिंग के बारे में बात करें या चित्रांकन के बारे में बात करें या इंकिंग के बारे में बात करें तो वो हर तरह से कंप्लीट होकर आपके हाथों में आती है। ये रहा इसका आखिरी पेज और इसका अगला भाग सर्व प्रहार होगा। आपको बता दूं कि सर्वनायक श्रृंखला का ये 15वां खंड है
जैसा कि राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की हर कॉमिक्स में एक नॉवेल्टी होती है, तो इसके साथ मिली है सिल्विया की एक क्यूट स्टैंडी। तो आइए ले चलता हूँ इस वीडियो के अंतिम भाग में, जहाँ डोगा मौजूद है। जी हाँ, इंस्टाग्राम हैंडल पे मैंने सवाल पूछा था आप लोगों से कि किस कॉमिक्स का मैं रिव्यू करूं, जिसमें सबसे ज़्यादा वोट मुझे मिले डोगा डायरीज 5, डोगा मौजूद है कॉमिक्स को। उसके बाद जिस कॉमिक्स के लिए मुझे सबसे ज़्यादा वोट मिले थे वो है राज कॉमिक्स बाई संजय गुप्ता की आरण्यक पर्व। पर अभी फ़िलहाल करते हैं डोगा मौजूद है की रिव्यू। राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की प्रस्तुति है ये डोगा मौजूद है। डोगा डायरीज 5 है ये। डोगा डायरीज एक बहुत अच्छी श्रृंखला है मेरी नज़र में। बहुत अच्छे नए आर्टिस्ट, बहुत अच्छे नए लेखकों का काम है उसमें और मुझे अच्छा लगा था। फिलहाल आइए इसे ओपन करते हैं। राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता में अब तक की प्रकाशित नई कॉमिक्स का ये लिस्ट है। आज़ादी की ज्वाला इसमें पहली कॉमिक्स है। हाय रे आज़ादी की ज्वाला, अभी तक कोई अता पता नहीं है इस श्रृंखला का। इस सेट के कॉमिक्स में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सर्पयुग, भूल गया राजा और डोगा डायरीज 5। तो इनमें से सर्पयुग मेरे पास आ गई। भूल गया राजा मैं मनीष गुप्ता जी की या मे बी सेल में संजय गुप्ता जी की लूँगा और डोगा डायरीज 5 मेरे हाथ में है। ये रहा इसका पहला पेज, जिसको काफ़ी डिफरेंट थीम दिया गया है, लेकिन क्रेडिट्स नदारद हैं। अगले पेज पे सिर्फ लिखा गया है मनोज गुप्ता पेश करते हैं और लेखक, आर्टिस्ट सब गायब हैं। हाँ जी, पहले और दूसरे पेज में यही है। पहली स्टोरी मैंने पढ़ ली है, शायद इसी स्टोरी का नाम डोगा मौजूद है। आर्टवर्क आप देख ही रहे हैं, औसत से नीचे का आर्टवर्क मुझे दिखाई दिया इसमें। आर्टिस्ट क्रेडिट तो है नहीं इसमें, तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, पर अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं। ये कहानी, या मैं कहूँ कि डोगा का क्राइम फाइटिंग एक एपिसोड, मुंबई में स्थित एक बैंक का घटनाक्रम है जहाँ पे लूट हो रही है और डोगा वहाँ मौजूद नहीं है, पर सूरज वहाँ मौजूद है। तो सूरज अपनी मौजूदगी से किस तरह से उन बैंक लूटने वाले गुंडों को ये एहसास दिलाता है कि डोगा मौजूद है, उसी का ये ताना बाना है। कुछ खास इम्प्रेस नहीं कर पाती स्टोरी, बट हाँ, सूरज के एक दो डायलॉग्स ठीक ठाक लगे मुझे और सूरज के लिए बनाया हुआ फाइट सीक्वेंस भी ठीक ठाक है। और यहीं 21वें पेज पे आपको ये स्टोरी ख़त्म होती हुई दिखाई देगी। अगली स्टोरी है इंस्पायर्ड। इस कहानी में मुझे सिर्फ एक दो पंचेस अच्छे लगे हैं, जैसा कि पुरानी डोगा की कहानियों में होता था। और डोगा इस कॉमिक्स में देखने से काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा है। शायद नरेश कुमार जी ने बनाया हो। आर्टिस्ट क्रेडिट ही नहीं है इसलिए मैं बता नहीं सकता, केवल मनोज गुप्ता पेश करते हैं, लिखा हुआ है इसके भी फर्स्ट पेज पे। आई हेट डोगा, अंधा डोगा, इन सब में जैसा डोगा बना हुआ वैसा ही डोगा है। अब क्रेडिट पेज तो है नहीं, केवल मनोज गुप्ता पेश करते हैं लिखा हुआ है, तो मान लेते हैं कि मनोज गुप्ता जी ने आर्टवर्क भी बना दिया होगा, क्या ही कहें। ये डोगा आप देख सकते हैं, ये वाला डोगा मुझे काफ़ी सिमिलर लग रहा था आई हेट डोगा स्टोरी मैंने पढ़ी थी उससे। तो ये दूसरी कहानी भी एवरेज ही कहूँगा मैं, कुछ खास नहीं थी। इस डोगा डायरीज़ में 3 कहानियाँ हैं, जिसमें तीसरी कहानी ये रही निशब्द। यहाँ आप देखेंगे तो थोड़ा क्रेडिट दिया हुआ है, पता नहीं कैसे मूड कर गया क्रेडिट देने का। तो यहाँ डायलॉग एवं कैलीग्राफी में लिखा हुआ है नीतीश शर्मा जी का नाम और संपादन में अपने मनोज गुप्ता जी का नाम है ही, पर बाकी आर्टवर्क, स्टोरी, इन सब के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। खैर, इसका आर्टवर्क मुझे बाकी 2 कहानियों से बेहतर लगा। इसमें एक ये फ्रेम बना हुआ है और एक 2 फ्रेम्स ऐसे सिमिलर हैं जहाँ पोर्न के अगेंस्ट और समाज में फैले कुरीति के अगेंस्ट मैसेज दिया हुआ है। तो मे बी इसकी वजह से कॉमिक्स पे जो है बाहर मैच्योर कंटेंट लिखा होगा। ऐसा कुछ मैच्योर कंटेंट मुझे तो नहीं दिखाई दिया उस लेवल का। डोगा भी इसमें बहुत कम फ्रेम में आपको दिखाई देगा, जैसा कि ये सामने एक ये यहाँ पे आया है। कहानी में थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि डोगा के साथ साथ इसमें तिरंगा की भी एंट्री होती है। चूँकि मैं स्पॉइलर समेत रिव्यू देता हूँ, इसलिए मैं यहाँ ये रिवील कर रहा हूँ। तो इस एपिसोड का सारा घटनाक्रम दिल्ली में होता रहता है। बेसिकली ये कहानी निर्भया रेप केस पर आधारित है। फिर भी इसकी स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं था कि जो बहुत दिल को छू जाए, जिस तरह की डोगा की कहानियाँ असल में होती हैं। डोगा डायरीज 5 के इस तीसरे एपिसोड में एक बात लिखी है जो दिल्ली वालों के ऊपर कुठाराघात कर सकती है। इसमें यहाँ लिखा है कि कहते हैं दिल्ली की सड़कों पर सूरज डूबने के बाद शैतान का राज होता है।
अब देखिए है तो ये कहानी ही, पर दिल्ली गुड़गांव की छवि कुछ इस तरह से बनी हुई है। और वो जो निर्भया वाला रेप केस हुआ था उसके बाद से तो ऐसा लगता ही है कि दिल्ली गुड़गांव जैसे शहरों में वाकई शैतानियत बसती है। खैर ऐसा भी नहीं है कि गाँवों में ऐसी वारदातें नहीं होती। फिलहाल ये कहानी है तो इसको कहानी की तरह से ही हम लेते हैं, और कॉमिक्स कहानियों इन सबको जात पात, भगवान, शहर, कस्बे, इन सब से जोड़कर मन में विकार नहीं पैदा करना चाहिए और ना ही विकार लोगों के मन में डालना चाहिए। और वापस से बात कर लेते हैं इस कहानी में तिरंगा के अपीयरेंस की। तो तिरंगा का अपीयरेंस ज़्यादा नहीं, 1 2 3 फ्रेमों में ही है, और जिस शेर व शायरी के लिए तिरंगा हम सभी में फेमस है वो एक आधी लाइन इसमें भी आपको दिखाई देगी। और यही नहीं, इस कहानी में एक आखिरी सरप्राइजिंग एलिमेंट बचा हुआ है। जी हाँ, वो भी स्पॉइल कर देता हूँ। इस कहानी में लास्ट फ्रेम में 4th वॉल को ब्रेक करते हुए आते हैं शक्ति और परमाणु, और हमें एक अच्छा मैसेज देके जाते हैं। तो इस वजह से आपको ये वाली स्टोरी थोड़ी और रोचक लग सकती है। पर अगर आप मेरी राय मांगे तो पढ़कर इन तीनों ही कहानियों में मुझे कोई दम महसूस नहीं हुआ। बहुत ही औसत दर्जे की कहानियाँ थी। फिर भी आप मुझे अगर इन तीनों कहानियों में से कोई एक चुनने को कहेंगे तो मैं इस वाली कहानी को चुनूंगा, इंस्पायर्ड, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ओल्ड वाला फील था, डोगा वाला पंच जो मैंने आपको बताया था। तो उन कॉमिक्स में जैसे डोगा के डायलॉग्स होते थे, और डोगा के कॉमिक्स में जैसे सड़क छाप गुंडे होते थे उनके डायलॉग्स होते थे, तो उस तरह का एलिमेंट है इसमें थोड़ा। बाकी और तो कुछ ऐसा खास इन 3 कहानियों में नहीं था। ये बैक कवर के पीछे आप देख रहे हैं डैजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव का ऐड है, जो राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी ने प्लान किया हुआ है, और अनुपम सिन्हा जी इसके सूत्रधार हैं। चित्रांकन, कहानी सब उन्हीं की होगी। इसमें लिखा है, वे क्या थे, वे क्या बन गए, वे क्या बनेंगे। 16 रोमांचक कहानियां और फिर इनका एक ग्रैंड फिनाले इन तीनों सवालों के जवाब देगा। तो इंतजार करते हैं, देखते हैं भविष्य 2023 की गोद में क्या छपा है कॉमिक्स जगत के लिए, राज कॉमिक्स के लिए। और ये रहा डोगा डायरीज 5 का बैक कवर, जिसपे इन कहानियों का एक तरह का सारांश दिया हुआ है। अपराध की दीमक चारों तरफ फैल चुकी है, कुछ छिपकर तो कुछ खुलेआम मानवता को खोखला कर रही है, लेकिन उनके मंसूबे तब तक कामयाब नहीं होंगे जब तक यहाँ डोगा मौजूद है। MRP 180 रुपीज़, 180 रुपीज़ लायक तो ये कहीं भी नहीं है। एक तो साइज़ इतना छोटा, अगर मैं बात करूँ इनकी राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी के रिप्रिंट्स की बात करूँ तो 65-75 रुपये में ये आपको कॉमिक्स मिल रही है। क्या मैं अगर राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की भी बात कर लूँ तो वो 200 रुपये तक की प्राइस रेंज में जो कॉमिक्स छाप रहे हैं उसके सामने तो ये कहीं स्टैंड नहीं करती। और सच कहूँ तो जो बिग साइज़ कॉमिक्स है वो इतना नॉर्मल हो चुका है कि अब स्टैंडर्ड साइज़ जो पुराना साइज़ हुआ करता था वो ठीक नहीं लगता। तो 180 रुपये खर्च करने के बाद मेरे लिए तो ये पूरी तरह से थम्स डाउन है। इसलिए मैंने इस वीडियो में क्यों लें और क्यों ना लें वाला सेक्शन बनाया ही नहीं है। मेरी राय अगर पूछेंगे तो मैं तो राय नहीं दूंगा कि आप लें इसे, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर के बारे में जानते हैं तो आप जानते होंगे इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर का फेवरेट कॉमिक्स है, पब्लिशर नहीं। तो ये कॉमिक्स आप पूरी तरह से इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डोगा पढ़ते हैं और आप डोगा कलेक्ट करते हैं जैसे कि मैं करता हूँ तो आप इसे खरीद सकते हैं। तो यही होता है मेरी इस वीडियो का समापन। ये सारे कॉमिक्स मैंने जीके कार्ट ऑनलाइन स्टोर से मंगवाए। थैंक यू सो मच जीके कार्ट वंस अगेन। जाते जाते इंडियन कॉमिक्स ट्यूबर करता है आपको सादर प्रणाम और नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। महादेव आपको बनाए रखे।